बच्चों पहले हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे और उसकी लास्ट एक्सरसाइज के हमने कुछ एग्जांपल्स लास्ट क्लास में किए थे। तो बेटा उसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे, तो उसको समझाने के लिए हमें फेस टू फेस होना जरूरी है, तभी आपको समझ में अगर मान लो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, तो समझ में अच्छे से तभी आएंगे जब फेस टू फेस होके हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उस चैप्टर को अभी वहीं रख रहे हैं, उससे आगे एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिफ्थ, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर वो भी इजी था, लेकिन समझाने के लिए कई बारी ये चीजें जरूरी नहीं होती, तो फेस टू फेस होना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए हम अब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो नंबर सिस्टम आते हैं दो तरह के नंबर होते हैं, एक तो रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में तो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर सब पूछा जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, -1 रूट। इसको हम क्या करते थे, नोट डिफाइन लिख के और छोड़ देते थे, कुछ भी नहीं करते थे। और मैं आपको अक्सर बताता था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इक्वल टू आई। आई स्टैंड फॉर आयोटा। अच्छा, ठीक है, तो अगर -1 का रूट है तो वो किसके इक्वल है, आई के। तो हम क्या करते हैं, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इसके ऊपर स्केयर लगा दिया दोनों साइड, तो इधर से तो रूट से स्केयर कट जाएगा, -1 आ गया, और ये आई स्केयर आयोटा स्केयर हो गया। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा स्केयर करते हैं। दोबारा जब हमने स्केयर किया तो -1 का स्केयर तो 1 हो जाएगा, लेकिन आयोटा का स्केयर क्या हो जाएगा, I4। इधर से भी जैसे हमारा आयोटा स्केयर क्या था, -1, हमने दोनों साइड ना आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, आयोटा से, तो यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा क्यूब, और इधर क्या आ गया, माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यू निकल के आई जिनका हम आगे यूज करेंगे। एक तो आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, आयोटा 4 1 के इक्वल है, और आयोटा क्यूब किसके इक्वल है, माइनस आयोटा के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारी जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो ये होती है a प्लस आयोटा b। इसका ये वाला आगे वाला जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। सपोज जैसे लिखा हुआ है 3+5 आयोटा या 3+5 आयोटा, तो 3 तो हमारा रियल पार्ट है, और ये जो पूरा पार्ट है ना प्लस के लास्ट में, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो यही है कॉम्प्लेक्स नंबर में। बाकी इसके क्वेश्चन है, जैसे ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसको इवेलुएट करना है। -9 का रूट दे दिया और -1 का रूट दे दिया। तो देखो -9 था तो मैंने इसको क्या लिख लिया, √9 इंटू -1। जब दोनों एक ही रूट में करेंगे तो वापस वही -9 आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसमें भी कर लिया। तो देखो 9 का रूट तो 3 हो जाएगा, -1 का रूट क्या हो जाएगा, आयोटा। देखो -1 का रूट क्या हो जाएगा, आयोटा। ऐसे ही यहाँ पे 1 to 1 का रूट तो 11 हो जाएगा, और -1 का रूट हो जाएगा आई। तो 3 इंटू 11 क्या आ गया, 33, और आई इंटू आई क्या आ जाएगा, आई स्केयर। ठीक है, दो बार आई का मतलब आयोटा, दो बार ही आयोटा है ना, तो आयोटा स्केयर हो जाएगा, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -33। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है, ये वैल्यू दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे -4 का रूट है, तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, लेकिन -1 का रूट क्या हो जाएगा, आयोटा। 4 -9 है, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, और -1 का रूट क्या हो जाएगा, आयोटा। -16 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। ठीक है, क्योंकि 16 का रूट तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 6 आयोटा, ये 12 आयोटा, 5 इंटू 4 20। देखो यहाँ पे ये 12 आयोटा, ये 6 प्लस 12 करेंगे तो कितना आएगा, 18 आयोटा, -20 आयोटा, तो ये माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। बहुत ही इजी है। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे इसमें दे रखा है आयोटा रेज टू पावर 243, इसको सिंप्लीफाई करना है। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आप आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करो या आयोटा रेज टू पावर 4 में कन्वर्ट करो। देखो 240 है तो इसको क्या लिख लिया, 240 प्लस 240 इंटू आयोटा की पावर 3। ठीक है, तो ऐसा लिखने के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 4 रेज टू पावर 60, क्योंकि देखो 243 टेबल पे आता नहीं किसी के। तो इसमें देखो क्या है, आयोटा रेज टू पावर 4 हमने 60 लिख लिया, और आयोटा क्यूब। ठीक है, तो इसमें देखो आयोटा रेज टू पावर 4 है, तो हमें पता है ना आयोटा रेज टू पावर 4 1 के इक्वल होता है, तो 1 की पावर 60 हो जाएगी। आयोटा क्यूब को क्या लिख दिया, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा। तो आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के। आयोटा स्केयर हमने पिछले पेज पे हमने लिखा था, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 इंटू आयोटा। ठीक है, -1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो इसका आंसर क्या आया, माइनस आयोटा। मीन्स हमने इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब देखो आयोटा रेज टू पावर -79 दे रखी है, तो पहले इस माइनस को हम सोल्व करेंगे। तो इसको क्या लिख लिया, 1/आयोटा रेज टू पावर 79, 1/आयोटा रेज टू पावर 79। अब क्या करना है, आयोटा से ही इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा से ही हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो ऊपर आयोटा हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 80। तो इसको क्या ले सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 40। तो ऊपर आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, -1। तो यहाँ -1 रेज टू पावर 40। तो ये -1 की पावर इवन नंबर है तो खत्म हो जाएगा माइनस। तो आंसर क्या आ गया, आयोटा। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन है 2 आयोटा स्क्वायर, ये वैल्यू दे रखी है आपको। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होता है। आयोटा रेज टू पावर 19 है तो क्या लिख लिया, सॉरी 16 है, आयोटा रेज टू पावर 4, यहाँ पे क्या है, आयोटा रेज टू पावर, यहाँ पे तो 3 आयोटा क्यूब था, देखो यहाँ पे आयोटा रेज टू पावर 16 है ना, तो हमने क्या लिख लिया, आयोटा रेज टू पावर 4, 4 की पावर 4 लिख ली, तो 4 की पावर 4 तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 19 है तो क्या लिख लिया, आयोटा 18 इंटू में आयोटा, आयोटा रेज टू पावर 25 है तो क्या हो जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 24 इंटू में आयोटा, मतलब कि 2 की टेबल पे हमने कन्वर्ट करना है या 4 की टेबल पे। तो हमने इसको फाइनली सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आई 6 आयोटा से 6 आयोटा कट गया, -2 + 3 क्या आया 1, और ये क्या आ गया प्लस आयोटा। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यूज आ गई। तो इसके जो और क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं।